आरटीआई के जवाब से बीपीएससी शिक्षक बहाली का एक ऐसा भांडाफोड़ हुआ है जिसमें बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उसकी प्रतिशतता और अदर स्टेट वालों की प्रतिशतता देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वह वाकई में मन को द्रवित कर देने वाला है। जी हां साथियों, आपको हम बता दें कि आरटीआई का जवाब आया है और उसमें अदर स्टेट वाले का चयन 82% हो गया है और वहीं पर जो है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन जो है मात्र 17% हुई है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं। कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आपको तमाम चीजों को हम एक एक करके सबूत के साथ दिखाएंगे और डोमिसाइल समाप्त होने का किस प्रकार से कह लीजिए अदर स्टेट वालों को फायदा मिला या जानबूझकर फायदा दिया गया, यह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वहीं पर डोमिसाइल नीति को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन करने जा रहे हैं और ट्विटर पर महाआंदोलन आयोजित किए हैं। तमाम चीजों की हम जानकारी देंगे, आखिर क्यों शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर या कह लें एक्स हैंडल पर आंदोलन करने के लिए उतावला हो चुके हैं। वहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है वह अन्याय का जवाब आरटीआई से जवाब देखेंगे। निश्चित तौर से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो नियम कहता था कि 10% से 12% ही अदर स्टेट वालों का चयन होगा, भैया वह प्रतिशत तो बिहार वालों पर लागू कर दिया गया, बाकी अदर स्टेट वालों को भर भर कर दे दिया गया। आपको लग रहा होगा कि क्या यह सच्चाई है, आपको हम दिखाते हैं और तमाम सबूत से रूबरू कराते हैं। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं वह तमाम बिहार के साथ साथ देश भर के अभ्यर्थियों को देखनी चाहिए कि आखिर क्यों बिहार वालों के साथ ऐसा अन्याय किया गया है। आखिर जो नियम कायदे बने थे जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर के बीपीएससी के अध्यक्ष तक अपना बयान देते थे कि अदर स्टेट वालों को केवल 10% से 12% की हम आंकड़े बहाली में कर रहे हैं, वहीं पर जो निकलकर सामने आए हैं वह वाकई कह लीजिए तो एक निंदनीय है और चिंतनीय भी है। आइए हम आपको सबसे पहले आरटीआई का वह जवाब दिखाते हैं जिस जवाब से आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो गए हैं। यह आरटीआई का जवाब है। जवाब को पढ़कर सुनाने से पहले हम आपको इसके कह लीजिए सारांश आपको बता देते हैं। यह आरटीआई कक्षा 6 से 8 विज्ञापन संख्या 27/2023 का है। साथियों 27/2023 मतलब TRE 2 से संबंधित है और यह हिंदी विषय कक्षा 6 से 8 के लिए है। आगे हम आपको बताने से पहले यह दिखा दें कि इसमें जो चयन अदर स्टेट वालों का हुआ है वह कितना है और बिहार वालों का कितना चयन हुआ है, साथ ही साथ कुल चयनित अदर स्टेट वाले कितने हैं और बिहार के कितने हैं और उसका टोटल सीट कितना था। तो साथियों सबसे पहले टोटल सीट की बात करें, आप अनारक्षित कैटेगरी की बात करिए जो 1 नंबर में है, वह आप देखेंगे पुरुष 423, महिला 952। जब आप इसको जोड़ेंगे तो साथियों 1375 टोटल ये पद हो जाता है अनारक्षित कैटेगरी के लिए, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए। इसमें जो अब बहाल हुए शिक्षक हैं, मतलब जो बीपीएससी ने अनुशंसा कर जिसे शिक्षक बनाया है, अब जो आंकड़े आप सुनने वाले हैं अपना दिल थाम लीजिए, जहां बैठे हैं उस कुर्सी को पकड़ लीजिए क्योंकि आप उस जगह से गिरने वाले हैं। जी हां, आप निश्चित तौर से चाहे आप शिक्षाविद हो या कोई अन्य कार्य करते हो, लेकिन जब आप अन्याय युवाओं के साथ देखेंगे और सुनेंगे निश्चित तौर से आपका खून खौल जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह बहाली है कि क्या है। भैया आप देखिए, पुरुष का जहां 423 व्यक्ति के लिए रिक्त पद थे, वहीं पर जो कह लीजिए इसमें पास हुए हैं अदर स्टेट वाले, वह पास की संख्या है 359। 423 में 359 पदों पर अदर स्टेट वालों की बहाली हो गई है।
अब आप बताइए कितने संख्या में यहाँ पर सफल हुए। अगर आप बिहार वालों की बात करिएगा तो मात्र 64 बिहार वालों का चयन हुआ, बाकी 359 जो है अदर स्टेट वालों का चयन हुआ। वहीं पर हम बात करें महिला के लिए जो रिक्ति था यूआर कैटेगरी में वह 952 था। उस 952 में 776 महिलाओं का चयन हो जाता है वह अदर स्टेट वालों का। तो सोचिए बिहार के कितने महिलाओं का चयन हुआ, 776 अदर स्टेट, तो 176 आपका बच जाता है जो बिहार वालों का चयन हुआ। मतलब साफ है, अगर ओवरऑल देखा जाए साथियों तो यह बहाली जो बीपीएससी शिक्षक बहाली है, इस बहाली में अदर स्टेट वालों को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया है, जबकि नियमानुसार यह कहा जाता था 10 से 12% ही अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाएगा। बहरहाल आपको अगर ओवरऑल हम बताएं तो यूआर कैटेगरी में 1375, ध्यान से सुनिएगा, यूआर कैटेगरी में 1375 टोटल सीट थे, जिसमें से अदर स्टेट वालों टोटल का चयन 1135 हो गया। और इसकी प्रतिशतता देखेंगे कि कितना प्रतिशत अदर स्टेट वालों को चयन किया गया, तो आप जानेंगे साथियों कि 82% अदर स्टेट वालों को बीपीएससी से शिक्षक यूआर कैटेगरी में बनाया गया। अब जो बिहार के शिक्षक थे उनको कितना आखिर दिया गया, तो बिहार के कुल 240 शिक्षकों का चयन हुआ यूआर कैटेगरी में। यह हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बल्कि बीपीएससी के तरफ से जो आरटीआई के जवाब से खुलासे हो रहे हैं, इसी खुलासे के तहत हम आपको बता रहे हैं 240 बिहार के मात्र लोगों का चयन हुआ, जिसका प्रतिशतता अगर आप देखेंगे मात्र 17% पर जो है कि यूआर कैटेगरी में बिहार के शिक्षकों का चयन हुआ। बिहार के अभ्यर्थी बीपीएससी से शिक्षक बने मात्र 17% साथियों। अब आप समझिए 82% जो है अदर स्टेट वालों को मौका दिया गया और 17% जो है बिहार वालों को अपने ही बिहार में मौका दिया गया। अब आप समझिए क्या आखिर क्या किया गया है ये शिक्षक बहाली में, किस प्रकार से डोमिसाइल नीति हटने का जो है कि किस प्रकार से जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं वह हैरान और कह लीजिए परेशान कर देने वाला है। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर मांग कर रहे हैं। अब देखिए ट्विटर मतलब एक्स हैंडल पर जो है कि बिहार के युवाओं के हित में बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के जो है कि महा ट्विटर आंदोलन का आयोजन भी किया गया है। वह दिनांक है 1/9/2024, मतलब कि कल, मतलब कि आप जब यह वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग जो है कि सुबह देख रहे हैं, कुछ लोग अभी देख रहे हैं, तो मतलब आप 1/9/2024 को ट्विटर आंदोलन जो निर्धारित है समय 11 बजे से, आप बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है कि आप बढ़ चढ़कर इस ट्विटर आंदोलन में भाग लीजिए और जो है कि सरकार को यह बताइए किस प्रकार से उन्होंने गड़बड़ियां किया है और बिहार के ही युवाओं के साथ बड़ा छल किया है। अब छल का शब्द सुनकर आप हैरान ना हो जाएं, क्योंकि यह वाकई में एक बड़ा छल है, क्योंकि डोमिसाइल नीति हटने के बाद क्या कुछ हुआ है आप खुद यहाँ देखिए। आरटीआई जवाब में हम यहाँ कई प्रकार से आपको दिखा रहे हैं विगत दिनों में किस प्रकार से सारण जिला से जो है कि अदर स्टेट वाले फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें अगर आप देखेंगे केवल उत्तर प्रदेश के फर्जी शिक्षक जो बीपीएससी से बने थे, जिसकी कह लीजिए स्पष्टीकरण जिससे मांगा गया था, उनकी नौकरी रद्द कितनों की हो गई, कितनों की उसमें से अभी भी जांच चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से डोमिसाइल हटने का जो है कि अदर स्टेट वाले कई सारे अयोग्य लोगों ने इसका लाभ लिया और जो है कि बीपीएससी के आंखों में धूल झोंक करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होकर के शिक्षक भी बन गए। वहीं पर बीपीएससी के पदाधिकारी भी इतने कह लीजिए कम सोचने वाले हुए जो इन तमाम फर्जियों को ना तो रोक सका और ना ही इनको जो है कि पकड़ने का कोई जुगाड़ कर सका। बहरहाल शिक्षा विभाग जांच में यह पकड़ ली, वह भी शिक्षक अभ्यर्थियों के आवाज उठाने पर। कई तरह से आपको हम दिखा रहे हैं। इसलिए डोमिसाइल क्यों जरूरत है अब आप समझ रहे होंगे। अपने ही राज्य में अगर किसी भी राज्य का हो, कोई भी राज्य का हो, अगर अपने ही राज्य में वह बेगाना बन जाए तो समझिए क्या स्थिति होगी वहां के अभ्यर्थियों पर, वहां के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर। अब सवाल तो यह उठता है कि हाल के दिनों में त्रिपुरा में जो है कि एक बहाली आई
अब क्या त्रिपुरा जो है कि वह भारत का नहीं क्षेत्र में आता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जो है डोमिसाइल नीति लागू है, वहां पर जो है पूरा तरह से डोमिसाइल नीति लागू है। वही लोग वहां पर जो है कि अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, जिसका कह लीजिए सर्टिफिकेट वहीं का बना होगा। अब सबसे बड़ा यही सवाल है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कि अदर स्टेट में अन्य तमाम जगहों पर जब डोमिसाइल लागू है या जहां पर डोमिसाइल नहीं भी लागू होती है तो वहां परसेंटेज बांधा जाता है कि इतना ही परसेंट पर जो है कि बहाली दिया जाएगा। लेकिन भैया ये बिहार शिक्षक बहाली का तमाम वो खुलासे को आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। बहरहाल रद्द हो जाए कोई बड़ा भी बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस प्रकार से जो बहाली हुई है व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं और जिसका प्रमाण हर कोई देख रहा है। और निश्चित तौर से कोई ऐसा पल आएगा जब आपको सुनने को मिल जाएगा टीआरई 1, 2 दोनों व्यापक पैमाने धांधली के साथ होने के कारण से रद्द हो गया है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए और हाँ, जाते जाते कहेंगे ट्विटर आंदोलन मतलब एक्स हैंडल पर जम करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जम करके ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए। और हाँ, शाहिद आजकल को ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, @शाहिद आजकल लिखिएगा, आपको ऑफिशियल शाहिद आजकल का अकाउंट आ जाएगा, आप फॉलो कर लीजिए, हम तुरंत आपको फॉलो बैक कर देंगे और जम करके एक दूसरे के साथ मिलकर ट्विटर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।